तो 30 क्वेश्चन ऑफ जीके आपके सामने है। 30 क्वेश्चन में जितना आपको आंसर आता हो, ठीक है, जो आंसर आपको पता होंगे सो गुड, नहीं पता होंगे कोई बात नहीं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद रखिए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ओके, रेडी, चलिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू गो टू स्पेस? स्पेस में जाने वाली पहली महिला का नाम क्या था? ठीक है, सो द आंसर इज वेलेंटीना टेरेस्कोवा। क्या था? वेलेंटीना टेरेस्कोवा। मैं लिख भी दे रहा हूँ स्पेलिंग, दैट इज वेलेंटीना टेरेस्कोवा। और ये कब गई थी? कब गई थी? 1963 में। ठीक है, कोई पूछेगी भाई कब गई थी पहली महिला, तो 1963। ओके, सो द सेकंड इज, इन विच ईयर इंडिया अडॉप्ट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? तो आई थिंक वो ये सबको पता है कि किस ईयर में हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, बिकॉज दैट डे इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे, सो यू कैन से दैट 26 जनवरी 1950। ठीक है, इस दिन इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन केम, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट? जो टेबल सॉल्ट होता है उसका केमिकल नेम क्या है? तो टेबल सॉल्ट का जो केमिकल नेम है, ध्यान से समझना, द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज? सोडियम क्लोराइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में NaCl भी कहा जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में NaCl भी कहा जाता है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर बिल्ड द पीकॉक थ्रोन? पीकॉक थ्रोन किसने बनवाया? किस मुगल एम्परर ने पीकॉक थ्रोन बनवाया था? तो दैट द आंसर इज शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन भी बनवाया था, शाहजहां ने आगरे का ताजमहल बनाया था, शाहजहां ने दिल्ली का रेड फोर्ट बनाया था। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर इज शाहजहां। ठीक है, ये तीनों चीजें शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? मुझे पता है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम में तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, क्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? दैट नेम इज जे थॉमसन। ठीक है, दैट द पर्सन नेम इज जे थॉमसन। और उसके अलावा अब प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? तो प्रोटॉन का आंसर है रदरफोर्ड। द नेम इज रदरफोर्ड। प्रोटॉन के लिए आप कह सकते हो द आंसर इज रदरफोर्ड। एंड द थर्ड थिंग इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? तो न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के पीछे द आंसर इज चार्विक। ठीक है, चार्विक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। तो याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, चार्विक, न्यूट्रॉन चार्विक। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ईटा पर नाच। E for electron, Ta for Thomson, P for proton, R for Rutherford, Na से न्यूट्रॉन, Cs से चार्विक। तो आपको ये याद करना ज्यादा आसान हो जाएगा कि
who is created, who discovered the electron, proton and neutron. The thing is eta per notch. This method is called the PMS personal meaning system. उसके थ्रू आप याद कर सकते हैं. Now, sixth question. Which is the longest river in Asia? एशिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? आपको वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिवर तो पता होगी, नील, ठीक है, बट एशिया में कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ये मुझे बता. विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया? इन इंडिया में पता होगी. ओके, किसी का क्वेश्चन है कि ऑप्शन नहीं है एग्जाम में है, ठीक है, ऑप्शन एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल आएंगे ऑप्शन एग्जाम में, बट यहाँ पर इन द प्रैक्टिस क्लास में जानबूझ के ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज ऑप्शन जैसे ही आपके सामने आता है ना, आपका दिमाग ए बी सी डी में कोई ना कोई तो सही ही होगा. तो आधों का ए आता है, किसी का बी आता है, किसी का सी आता है और किसी का डी आता है. सो दैट्स व्हाई मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन देने वाला ही नहीं, ठीक है. सो इफ यू नो दैट विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, देन यू कैन राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. अगर नहीं जानते हो तो आप नोट कर लो. यंगचे रिवर, YANGTZ रिवर, यंगचे रिवर, जो कि चाइना में है, दैट इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, ठीक है. नाउ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी आपने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था फ्रॉम इंडिया, बट फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे कहा जाता है? सो द आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, याद रहेगा. ओके, ना, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? ठीक है, तो फोर्स की जो SI यूनिट होती है, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज न्यूटन. फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, इज ऑल्सो द अ टाइप ऑफ फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का की डिस्कवरी न्यूटन ने की, ठीक है. ग्रेविटेशन का खोज न्यूटन ने किया था. और कैसे खोज किया था? उनके सर पे एक एप्पल गिरा था. एप्पल की जगह सोचो, अगर नारियल गिरा होता तो क्या ही होता? ना खोज होती, आधी फिजिक्स तो खत्म ही हो जाती. ओके, तो उनके नेम पे फोर्स का SI यूनिट रखा गया, दैट इज न्यूटन. एंड अब इस पे फोर्स जगह पे ऐसा नहीं कि फोर्स ही पूछा जाए, हो सकता है पूछ दे व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर. ये फिफ्थ सिक्स से नहीं पूछा जाएगा, बट सेवेंथ एट क्लास में पूछा जा सकता है कि प्रेशर की SI यूनिट क्या है. तो प्रेशर की SI यूनिट इज पास्कल. पास्कल, इसको शॉर्ट में पा भी कहा जाता है. यस, पा मूवी देखी है ना, दैट्स पास्कल, पा. दोनों तरीके से आप याद करेंगे, फोर्स इज न्यूटन एंड प्रेशर इज पास्कल. नाउ, हु रोट द बुक अर्थशास्त्र? ठीक है, अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी थी? सो द आंसर इज अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी. किसने? कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है, कौटिल्य चाणक्य, ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी. नाउ, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल किस ऑर्गेनल को कहा जाता है? ठीक है, पावर हाउस. तो हमारी बॉडी में पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया. देखो, माइटो, ध्यान सुना, माइटोकॉन्ड्रिया.
Just 1 minute, just 1 minute. Okay, sorry for the interruption. Okay. So there is mitochondria. ठीक है? This is the powerhouse of the cell. हमारी बॉडी में पावर ऑफ द सेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. अब इसमें मायोकॉन्ड्रिया भी होता है. ठीक है, तो उस पर कंफ्यूज ना होना. माइटोकॉन्ड्रिया इज द powerhouse of the cell. Now, which is the largest desert in the world? Largest desert in the world. So, the largest desert in the world is Sahara. Yes, Sahara is the largest desert in the world, and the largest desert in India, that is Thar. इंडिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है, उसका नाम थार है. एंड पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा डेजर्ट है दैट इज नोन एज सहारा. ठीक है, ठीक है. नाउ व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? एनिमल सबको पता है, टाइगर है, बट एक्वेटिक एनिमल क्या है? बेटा एक्वेटिक, पानी में रहने वाला जानवर. ठीक है, तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यस, पहल त्रिपाठी, गुड, दैट इज डॉल्फिन. गुड. सो डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. नेशनल एनिमल पूछे तो टाइगर है, बट नेशनल एक्वेटिक एनिमल पूछे देन इट इज डॉल्फिन. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज किस इंडियन को मिला था? ठीक है, तो सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले किसमें मिला था? लिटरेचर में मिला था. याद रखना, किसमें मिला था? लिटरेचर में, इन 1913. इन 1913. ठीक है, सबसे पहला नोबेल प्राइज किसको मिलता? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को. किसमें? लिटरेचर में. किस ईयर में? 1913. ठीक है. नाउ विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? किस कंट्री को द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? टाइम लिखा, टाइम लिखा, ये चल किस बात. तो द लैंड ऑफ राइजिंग सन इज नोन एज जापान. विच कंट्री इज नोन एज जापान. ठीक है, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? अब इससे पहले ये लैंड ऑफ राइजिंग सन की बात कर लेते हैं. किस कंट्री का है तो आपको पता है, जापान को. बट एक क्वेश्चन इसी पे और पूछा जा सकता है, विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? इंडिया में किस स्टेट को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन? ये कोई बता सकता है मुझे? गलत जवाब, असम को नहीं कहा जाता. द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. यस, गुड. आई डोंट नो हु इज दिस. इन्फिनिक्स फोन के नेम से आ रहा है, तो इन्फिनिक्स आ रहा है, तो आई डोंट नो द नेम, बट यस, अरुणाचल प्रदेश इज द स्टेट जहां पर जिसको जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन, जहां पर सबसे पहले सूरज उगता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. So smallest bone in human body is
स्टेप्स, STAPES, स्टेप्स, ठीक है। यस, ये ईयर में होती है, ईयर में बोन होती है वो, दैट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। बट अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। Yes, good eye. Yes, very good, very good. Yes, the longest bone in the human body is femur. Femur is the longest bone in the human body. तो ठीक है, याद रहेगा। Sorry, stapes is the smallest bone and femur is the longest bone. ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ना। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW को किसने इन्वेंट किया था? यस, वेरी गुड, गुड, टिम बर्नर्स ली, वेरी गुड, गुड। शेख शफाक, पल त्रिपाठी एंड आमिर हमजा। यस, इन तीनों का सबसे पहले आंसर है यस, टिम बर्नर ली इज द पर्सन जिसने WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, कभी कभी इन्वेंशन पूछता है कि वो इन्वेंटेड दिस थिंग। ठीक है, तो इन्होंने इसकी इसको इन्वेंट किया था। ठीक है ना। विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज द मिसाइल मैन? इट इज अ वेरी कॉमन आंसर एंड इट इज अ वेरी सिंपल आंसर। पता है, सो गुड, नहीं पता तो क्या ही बताऊंगी। सो द आंसर इज यस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब इसमें अब यही पूछ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? तो अबुल पाकिर जनाबुद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है ना। विच इज द हैवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट ऑन अर्थ? अर्थ पे नेचुरली सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है? ठीक है, यस, वेरी गुड, गुड जॉब। अब नाम नहीं मैं बोल सकता हूँ, ओप्पो CPH263 करके आया है। सो द आंसर इज, एंड मोहम्मद हासिफ, इन दोनों का सबसे पहले करेक्ट आंसर है। द आंसर इज यूरेनियम। द हैवीएस्ट मेटल, हैवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट इज यूरेनियम। आयरन नहीं है भैया, यूरेनियम है। ठीक है ना। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? हु इज द फर्स्ट woman to climb Mount Everest? Yes, good. Amir Hamza, Infinix, Ayat, M. Hey, भैया, Kiran Bedi is the first IPS officer. First lady of IPS officer is the Kiran Bedi. ठीक है, so the answer is बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ने सबसे पहले, ही इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था, और वो भी कब? 1984 में। ठीक है, 1984 में। ठीक है, नाउ विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? किस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है? सो द आंसर इज वीनस। वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। मॉर्निंग में सबसे लास्ट तक वो दिखता है, इवनिंग में सबसे पहले वही दिखता है। हाँ, तो अगर तुम्हें सबसे पहले तारा इवनिंग में दिख जाए ना, तो समझना वो तारा नहीं, प्लेनेट वीनस है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स? कौन सी इंडियन सिटी है जिसको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है?
Yes, very good. No, Punjab is not. That is Udaipur. Udaipur. ठीक है? Udaipur is known as the city of lakes. ठीक है? Now, next question. Who discovered the vaccine of smallpox? Smallpox की वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? So the answer is Edward Jenner. एडवर्ड जेनर. इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वाल्मीकि नहीं था भाई मेरे, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं डिस्कवर की थी. स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने किया था. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? यस, पहल त्रिपाठी, शेख सफेद, वॉन. वॉन इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया, वॉन. और येन, अब ध्यान देना, वॉन इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया, येन इज द करेंसी ऑफ जापान. जापान की करेंसी येन है, वॉन करेंसी साउथ कोरिया की. ठीक है. वॉन इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया, येन इज द करेंसी ऑफ जापान. नाउ इन विच स्टेट is the Kaziranga National Park located? ठीक है. In which state is the Kaziranga National Park located? Yes, very good. Your answer is absolutely correct. That is Assam. ठीक है. Now, next question. Which blood group is called the universal donor? Okay, good job. Very good. ओ पॉजिटिव नहीं, ओ पॉजिटिव नहीं है भैया. सबसे पहला आंसर करेक्ट आया है आमिर हमजा का. यू आर करेक्ट. ओ नेगेटिव. ओ नेगेटिव इज द रेयरेस्ट यूनिवर्सल डोनर. ये रेयरेस्ट मिलता भी है और ये यूनिवर्सल डोनर होता है. ठीक है. यस, ओ नेगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको अगर ब्लड की जरूरत हो तो ओ नेगेटिव दे तो सबको सकता है, लेकिन उसको अगर चाहिए तो जिसके पास ओ नेगेटिव होगा वही दे सकता है उसको. यानी ओ नेगेटिव वाला ही ओ नेगेटिव को दे सकता है, बट ओ नेगेटिव वाला किसी को भी दे सकता है. ठीक है. हाँ, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज यूनिवर्सल डोनर, कि वो किसी को भी दे सकता है. ठीक है. दैट इज ओ नेगेटिव. ठीक है. ना 26 क्वेश्चन. हु रोट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? यस, वेरी गुड. द आंसर इज बंकिम चंद्र चैटर्जी. वेरी गुड. नाउ which planet has the largest number of moon? मून सबसे ज्यादा मून किस प्लेनेट के पास हैं? वेरी गुड. कई लोगों ने आंसर जुपिटर दिया, तो मैं बता दूं जुपिटर नहीं है. द करेक्ट आंसर, अब आई डोंट नो व्हाट इज द, आजाद भैया, असद भैया या आजाद भैया करके एक है, उन्होंने सबसे पहले दिया. आंसर इज सैटर्न. सैटर्न इज द प्लेनेट जिसके पास सबसे ज्यादा मून्स हैं. सो द आंसर इज सैटर्न. नहीं पता तो याद कर लो, सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून होते हैं. नाउ व्हिच इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट? अब ये क्वेश्चन में ही आंसर ऑलरेडी है. ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये इफेक्ट ही उन्हीं के नाम पे है. सो सीवी रमन ने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट को. यस, ये इस इफेक्ट को नाम ही उन्हीं का दिया गया है. सो इस क्वेश्चन में ही आंसर ऑलरेडी छुपा हुआ है, सीवी रमन. ठीक है. तो सीवी रमन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रतिभा सिंह पाटिल. प्रतिभा सिंह पाटिल. राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट प्रतिभा सिंह पाटिल इज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रतिभा सिंह पाटिल.
प्रतिभा पाटिल नहीं, प्रतिभा सिंह पाटिल ना। हाँ, प्रतिभा पाटिल भी कह सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? यस, ऑफ कोर्स ये बात है, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे गहरा भी होगा। पैसिफिक ओशन इज द आंसर। पैसिफिक ओशन इज द एंड दिस क्वेश्चन का आंसर दैट इज पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एंड पैसिफिक ओशन ही वो ओशन है विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब इसका आंसर आप लोग बताइए कि विच इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। यस, गुड। The smallest ocean in the world is Arctic Ocean, not Atlantic, Arctic Ocean। अब आप सबको पता है कि what is the largest continent in India in the world? That is the Asia, right? You know about that. That's the Asia. But which is the smallest continent in the world? Yes, good. अरे, smallest continent in the world is Australia, not Arctic. That is Australia. ठीक है? So होप सो आज की जीके क्लास आप लोगों को याद रहे। एंड अगर क्वेश्चन कोई छूट गया तो रिकॉर्डिंग हो रखी है, रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है।